हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड आज हम सीखने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में हमने सीख चुका हूँ। हम लोग सीख चुके हैं इस यही समय के बारे में, यही समय का जो भी हम सीख चुके हैं उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है। सो गाइस, टुडे आज का हमारा ये ग्रामर है, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसकी आईडी होती है यही सही समय है, इसकी आईडी होती है। मैं इसका कंस्ट्रक्टर लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर राइट टाइम तो पूरा रहेगा प्लस ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। आप देख सकते हैं इट्स राइट टाइम टू, और उसका फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया होती है उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हाँ, आइए हम लोग इस पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग जैसे वो कर लेना, मतलब लिख लेना। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपका फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब इस पे हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं जो भी साधारण वाक्य है, फॉर्मेटिव सेंटेंस। मैं इस पे लिख दे रहा हूँ। यही सही समय है पढ़ाई करने का। इसको हम देखेंगे। इट्स लगाएंगे, राइट लगाएंगे, टाइम टू वर्क को फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना। ये पढ़ाई करना ये पूरा आ जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यही सही समय है पढ़ाई करने का। मैं यहाँ पर इट्स लगाया, फिर राइट टाइम है, राइट टाइम टू लगाया, फिर पढ़ाई करना, रीड। सो मैं रीड कर दिया। सो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यही सही समय है कुछ बनने का। इसे हम करेंगे इट्स राइट टाइम टू, इट्स राइट टाइम टू, और फिर वर्ब क्या है, कुछ बनना। यहाँ पर बनना, टू बी, यहाँ पर भी कर सकते हैं और बिकम भी कर सकते हैं। जो बिकम होता है ये इट्स देखें। सो गाइस, आप देखिए यही सही समय है कुछ बनने का। मैं इट्स लगाया, राइट टाइम टू लगाया, कुछ बनना है, बिकम समथिंग। सो आप देख सकते हैं कुछ के लिए मीनिंग होती है समथिंग। सो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ और एक
मैं कुछ और इस पे देख ले रहा हूँ एक और। सो फ्रेंड्स, मैं इस पे लिख दिया हूँ, यही सही समय है कुछ नया करने का। हाँ, कुछ नया करने का। सो इसमें मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ये इट्स लगाया, राइट टाइम टू इट्स राइट टाइम टू, क्रिया क्या हो रही, कुछ करना, कुछ नया करना। तो करने की मीनिंग होती है डू। हाँ, नया करना। इट्स राइट टाइम टू डू समथिंग, कुछ क्लियर होता है। डू मतलब क्या, डू कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ न्यू। इट्स राइट टाइम टू डू समथिंग न्यू। यहाँ पर इसका पूरा मैं ग्रामर लिख दिया, जो कि आप ग्रामर देखे हैं। इट्स राइट टाइम टू करना हो रहा है, डू किया, डू क्या कर रहा है, कुछ नया, कुछ नया, डू समथिंग न्यू, कुछ नया। तो इससे तो फ्रेंड्स आप इसे देख सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ऐड कर लीजिए, और इसे जरूर ऐड करिए। और मैं चाहता हूँ इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो भी अपनी इंग्लिश को आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। सो मैं इसे इंक्रीज कर दे सॉरी मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, और इस पर निगेटिव देख लेते हैं एक बार, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है। सो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप लिख लीजिएगा, इट्स नॉट राइट टाइम टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसी पे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है, यूट्यूब वो वीडियो लॉन्ग नहीं बनाने दे रहा है। सो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट जितना नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, यही सही समय नहीं है बात करने का। जैसे हम कहीं गए और बोल दिए, कोई बोला कि आओ बात करते हैं, कुछ बोलते, तो उनसे बोलो कि यही समय नहीं है, यही सही समय नहीं है बात करने का। तो इट्स नॉट राइट it's not right time to talk. TOLK. TOLK. It's not right time to talk. It's not right time to talk. ये सही समय नहीं है बात करने का। It's not right time to talk is कुछ यही सही समय नहीं है घूमने का। हाँ, सो फ्रेंड्स, मैं इट्स किया, नॉट किया, राइट टाइम टू
अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, क्रिया जो भी क्रिया हो रहा है, जो वर्ब है उसे वर्ब कहते हैं। वो क्रिया है घूमना, वर्ब कर दिया WORK। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। बस मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी भाई एंड जो भी लोग हैं, जो भी नए इस चैनल पे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे यदि आप इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नहीं तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं डे बाय डे ग्रामर लाने वाला हूँ, मैं डेली ग्रामर लाऊंगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सीखें। जो भी बच्चे, जो भी भाई हैं अभी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या उनको सेवा उपलब्ध नहीं है, उनके पास सेवा अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो घर बैठे इंग्लिश सीखें। और ये सब इंस्टीट्यूट में होता है। मैं इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ यूट्यूब पे। मैं भी अभी इंग्लिश सीख चुका हूँ, अभी सीख नहीं चुका हूँ, सीख ही रहा हूँ। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जिनको सोसाइटी नहीं है इंग्लिश बोलने का, और जो भी अकेले हैं वो बहुत ही इच्छुक हैं, वेरी किन टू। सो अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इसे लिखिए, आप इसे पढ़िए। नोट केवल इसे नोटबुक में ना रखें, क्योंकि नोटबुक से कुछ होता नहीं है। हमें नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस भी करना है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के दौरान कुछ सेंटेंस बोल दे रहा हूँ और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। मैं हिंदी बात करता हूँ, हिंदी में बात करना है, फिर इंग्लिश में बात करना है। ओके, सो जैसा मैं बोल रहा हूँ, इस पहले पॉजिटिव पे बोलेंगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, इसे अफर्मेटिव बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कम समय जा रहा है इसलिए पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ और कैसे करना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इस पे हम बात करने वाले इट्स राइट टाइम टू, जैसे यही सही समय है बात करने का, इट्स राइट टाइम टू टॉक। यही सही समय है मूवी देखने का, इट्स राइट टाइम टू वॉच मूवी। यही सही समय है बाहर जाने का, इट्स राइट टाइम टू गो आउटसाइड। यही सही समय है कुछ नया करने का, इट्स राइट टाइम टू डू समथिंग न्यू। यही सही समय है कुछ बनने का, इट्स राइट टाइम टू बी समथिंग। टू बी बिकम कर सकते हैं, बीओ कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। निगेटिव में देखें तो जिस तरीके से कर सकते हैं, यही सही समय नहीं बात करने का, इट्स नॉट राइट टाइम टू टॉक। यही सही समय नहीं घूमने का, इट्स नॉट राइट टाइम टू वॉक। हाँ, इट्स नॉट राइट टाइम टू, वहाँ इट्स नॉट, फिर राइट टाइम टू कर देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं इस ग्रामर के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। हमें होना भी चाहिए, वी शुड बी एजुकेटेड, क्योंकि हमें इंग्लिश को क्या बोलते हैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, सो हम ये मतलब ईजी भी है और डिफिकल्ट भी है। जो भी पढ़ते हैं उनके लिए ईजी है, जो भी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हार्ड है, डिफिकल्ट है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ग्रामर पढ़ते रहिए, फिर एक दिन आप इसी के दौरान आप इंग्लिश बोलेंगे। इसी के दौरान नहीं, आप हर एक जो भी मैं ग्रामर लाने वाला हूँ, आप हर एक ग्रामर को सीखो और फिर उसे अपने जीवन में उतारिए। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्न टू मी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।